हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। आइए, आपका अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हरियाणा जीके का। हरियाणा जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य। मतलब हरियाणा के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जो केंद्र सरकार द्वारा जिनको मान्यता मिली है कि राष्ट्रीय उद्यान है, कितने वन्य जीव अभयारण्य है, कितने प्रजनन केंद्र है, कितने संरक्षण रिजर्व है, कितने राष्ट्रीय उद्यान है, कितने मतलब चिड़ियाघर है। ये सारे की सारी डिटेल्स जो है चैप्टर्स के बारे में वो पढ़ेंगे। जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा स्क्रीन पे, ये हमारा टॉपिक का नाम रहने वाला है हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य। क्लास नंबर 6 है ये आपकी हरियाणा की। अब तक आपकी 5 क्लासेज आ चुकी है हरियाणा जीके की। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने वो देख ली होगी। तो आज हम अपनी नई वीडियो की शुरुआत करते हैं, नई क्लास की शुरुआत करते हैं। इसका नाम है हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा के अंदर क्या है? राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान ये टॉपिक रहने वाला है आपका। तो हरियाणा के अंदर बेसिकली दो ही राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना। हरियाणा के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान है? दो। तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, उसका नाम है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम पढ़ेंगे। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान क्या है, क्या इसके बारे में है, ये सारी की सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या दिया है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में? ठीक है, सबसे पहले देखिए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, वो आपका ये है कहाँ पे? कहाँ पे है ये? ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा कहाँ पर है ये पढ़ेंगे हम, टॉपिक जो है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम, गुरुग्राम में सुल्तानपुर नामक जगह पर है। कहां पर है? सुल्तानपुर नामक जगह पर है। ठीक है जी, पता चल गया। अगर आ जाता है क्वेश्चन सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, गुरुग्राम के सुल्तानपुर नामक स्थान पर पाया जाता है। कौन जो नाम है, बट याद रखना गुरुग्राम इंपॉर्टेंट है। कहां पर है? गुरुग्राम में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना, ध्यान देना टॉपिक पे, इसकी स्थापना वर्ष 1971 में, वर्ष 1971 में, ठीक है, वर्ष 1971 में किसके द्वारा की गई थी? वर्ष 1971 में जो क्या बोलते हैं, महान पक्षी वैज्ञानिक थे। क्या थे? महान पक्षी वैज्ञानिक, महान पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली ने की थी। सलीम अली ने पक्षी विहार के रूप में की थी। पक्षी विहार के रूप में, पक्षी विहार मतलब जो पक्षियों का स्थान है, विहार के रूप में की थी। समझ में आई बात? तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो एक महान पक्षी वैज्ञानिक था जिसका नाम था डॉक्टर सलीम अली। ठीक है, उसने इसकी स्थापना की थी, याद रखना, उसने इसकी स्थापना की थी। तो नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? इसे 5 जुलाई 1991 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, है ना। इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया भाई? कब राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया? इसको घोषित कब किया गया? 5 जुलाई 1991 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, आपको घोषित किया गया। ठीक है, ये जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये शीत ऋतु में, शीत ऋतु में आने वाले, शीत ऋतु में आने वाले, जो शीत ऋतु में आते हैं कौन? पक्षी। कौन से पक्षी? वो भी साइबेरियन पक्षी, साइबेरियन, साइबेरियन सारस के लिए
प्रसिद्ध है? ये पूछ सकता है कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो साइबेरियन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। जो शीत ऋतु में कहां से आते हैं? रूस से आते हैं। रूस से आते हैं। जब शीत ऋतु पड़ती है तो रूस में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो वहां से वो पक्षी आते हैं और कहाँ पे आके ये है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आपके आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसे ये लिख देते, इसलिए इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। ठीक है जी, पक्षियों का स्वर्ग कौन से राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं? तो इसी राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं, जिसको डॉक्टर सलीम अली ने इसकी स्थापना कब की थी? वर्ष 1971 में की थी। और इसको सलीम अली पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम क्या है? सलीम अली पक्षी विहार के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है यह राज्य का सबसे छोटा ठीक है राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान है। यह राज्य का क्या है? यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल कोई ज्यादा नहीं है। इसका क्षेत्रफल बेसिकली जो है 142.58 हेक्टेयर है। ठीक है जी, इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 152.58 हेक्टेयर है, जो राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी यही है और पहला राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। सबसे छोटा भी यही है, पहला भी यही है। और यहाँ ऐसा बताया जाते हैं लगभग 250 प्रजातियां पाई जाती है। 250 प्रजातियां 250 प्रजातियां किसकी? पक्षियों की। ऐसा बताया जाता है यहाँ पे पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? लगभग 250 प्रजातियां पाई जाती है। यह बात भी आपको याद रखनी है, याद हो जाएगा। ठीक है, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ये चीज आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा और रहता है इसके बारे में, वो भी देख लेते हैं क्या है। ठीक है, ये इसकी खोज जो है ना, इसकी खोज वर्ष 1970 में, खोज अलग है स्थापना अलग है। 70 में इंग्लैंड के इसके इंग्लैंड के पीटर स्काउट, ठीक है, पीटर स्काउट और एक व्यक्ति और था जिसका नाम था पीटर जैक्सन। और पीटर जैक्सन ने की थी। ठीक है जी, इसकी जो स्थापना थी, इसकी खोज जो की थी 1970 में, याद आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट है इसके बारे में। इसे वर्ष 2021 में रामसर रामसर सतल के रूप में अधिसूचित किया गया। अधिसूचित किया गया। ये रामसर क्या होता है जी? ये होती है आर्द्र भूमि, जो पक्षियों के लिए सबसे बेस्ट होती है। इसको बोलते हैं आर्द्र भूमि। जो पक्षियों के रहने के लिए जो स्थान होता है ना, वो रामसर स्थल के रूप में यहाँ है। ठीक है, भारत में लगभग 47-48 के लगभग रामसर स्थल थे। अब कुछ नया डाटा कुछ आया हो तो कुछ कह नहीं सकते, तो उन्हीं को बोला जाता है। तो वर्ष 2021 में इसको रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। हो जाएगा, पता चलेगा इसके बारे में। ठीक है जी, ये क्या था आपका सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम क्या है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आई थिंक आपको आवाज आ रही होगी प्रॉपरली। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, ठीक है जी, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, सॉरी नेक्स्ट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये लिख लेते हैं। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है, दूसरे राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है आपका? उसको बोलते हैं कालेसर। कालेसर राष्ट्रीय
उद्यान, क्या नाम है उसका? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है जी। ये कहाँ पे पड़ता है? ये राज्य के पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में स्थित यमुनानगर, यमुनानगर जिले के कालेसर नामक स्थान पर है। ठीक है। इसे राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था? इसे वर्ष 2003 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ठीक है। ये लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, जो यमुनानगर के कालेसर नामक से, जो राज्य के पूर्वी भाग में पाया जाता है, राज्य के पूर्वी भाग में पाया जाता है। ठीक है। और क्या इसके बारे में? इसका जो नाम है ना, इसका नाम इसके अंदर स्थित, इसके अंदर स्थित भगवान शिव के, भगवान शिव के मंदिर के नाम पर पड़ा है, मंदिर के नाम पर पड़ा है। भगवान शिव का वहां पे मंदिर है, उसके उस पर ही इसका नाम पड़ा है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। जो भगवान शिव का नाम है कालेश्वर, भगवान श्री शिव, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है जी। और क्या पढ़ सकते हैं इसके बारे में? और ये देखते हैं कि ये राज्य का सबसे बड़ा, ठीक है, ये राज्य का सबसे बड़ा और नया राष्ट्रीय उद्यान है। ये राज्य का क्या है? सबसे बड़ा है और सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कोई पूछने लग जाए तो कौन सा है? आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और जो नया कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा हूं मैं, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये है। ठीक है भाई, इसका क्षेत्रफल लगभग जो है, इसका क्षेत्रफल जो है लगभग, जो आपकी बात करें अगर मैं, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 4682। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, उसका क्षेत्रफल क्या है? 4682.32 हेक्टेयर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? ये इसका क्षेत्रफल है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी। इसमें कुछ विशेष प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, इसमें साल के, साल, खैर, ठीक है, इसका जो पान का पत्ता होता है ना, उस इसी पेड़ का बनता है, खैर का। ठीक है, सिंदूर नामक वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए इसके बारे में, ये इतना सारा चीजें आपको पता होनी चाहिए कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो याद हो जाएगा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 2003 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ठीक है, इसका जो नाम पड़ा है वो भगवान शिव का जो मंदिर है उसके अंदर, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है। और राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4682.32 हेक्टेयर है। ठीक है, इसके अंदर ये नामक पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है जी। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी, इंपॉर्टेंट है ये चीज जो यहाँ पे लिखा है साल, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ भी लिया कई बार। साल नामक वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? कालेसर के वनों में पाए जाते हैं, यहीं पे है कालेसर का वन। ठीक है जी। तो ये था आपका राष्ट्रीय उद्यान, हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है वन्य जीव अभ्यारण्य।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वन्य जीव अभयारण्य। अब ये वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है? हरियाणा में 8 वन्य जीव अभयारण्य है। तो सबसे पहला जो वन्य जीव अभयारण्य है उसका नाम है भिंडावास। सबसे पहला जो वन्य जीव अभयारण्य है उसका नाम क्या है आपका? भिंडावास है। क्या नाम है? भिंडावास। ठीक है, सबसे पहला वन्य भिंडावास, भिंडावास अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य लिख सकते हो, अभयारण्य लिख सकते हो। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई वो 1986 में हुई थी, याद रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 411 हेक्टेयर है। कितना है? 411 हेक्टेयर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल की बात करें तो ये है। छोटी छोटी चीजें देखो, ये दोनों चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने ज्यादा मार्किंग करके इसको नहीं बताया। बस हाँ, कहाँ पर है ये, अवस्थित कहाँ पर है, कहाँ पे ये है, ये याद चीज याद रखनी है। ये जो अवस्थित है ये है पहलगांव झज्जर। पहलगांव झज्जर में है। पहलगांव झज्जर में है, ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये पहलगांव, पहलगांव भले याद ना रखो पर झज्जर तो आपको याद रखना ही है। ठीक है जी, याद हो जाएगा। ये जो है ये इसके अंदर, इसके अंदर स्थित मीठे पानी की, मीठे पानी की मानव निर्मित, मानव निर्मित झील के लिए प्रसिद्ध है। झील के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना भाई। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? इसके लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मीठे पानी की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। यहां तक दिखाई दे रहा होगा आपको, सभी बोर्ड पे सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, और किस क्या है इसमें? अगर मैं इसकी बात करूं, ये राज्य की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। याद रखना, ये राज्य की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि है। ठीक है भाई, इसे भी, इसे भी वर्ष 2021 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया। ठीक है जी, ये बात भी आपको याद रखनी जरूरी है, इतना भिंडावास के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो मैं इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको बता रहा हूँ, ये चीजें आपको ध्यान रखने की है। भिंडावास की स्थापना जो हुई थी वर्ष 1986 में की गई थी। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 411 या 12 के आसपास इसका क्षेत्रफल है। कहाँ पर है? पहलगांव झज्जर में है। राज्य की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। इसको भी 2021 में रामसर भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया, और ये अपने इसके अंदर निर्मित मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है जी, कर लोगे, पता चल गया इसके बारे में। नेक्स्ट वन्य जीव अभ्यारण्य जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है खप्पड़वास। क्या नाम है? खप्पड़वास। ठीक है जी, नेक्स्ट जो झील है आपकी उसका नाम क्या है? खप्पड़वास। वो झील, सॉरी, वन्य जीव अभ्यारण्य सेकंड है ना, सेकंड। इसको बोलते हैं खप्पड़वास। खप्पड़वास, या खप्पड़ नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? खप्पर मिलेगा, खप्पर। खप्पड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है जी, ये भी कहां पर है? इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, और लगभग इसके अंदर जो है 83 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। कितना क्षेत्रफल है? 83 हेक्टेयर। ये चीजें याद रखो या ना रखो, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है, फिर भी मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है भाई, ये झज्जर में है। ये भी कहाँ पे है? झज्जर में है। 1.5 किलोमीटर दूर है, 1.5 किलोमीटर दूर भिंडावास से। किससे?
जो भी पढ़ा है ना, दोनों झज्जर ही तो है, ये भी झज्जर है वो भी झज्जर है। तो ये 1.5 किलोमीटर दूर है भिंडावास से, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य से, वन्य जीव अभ्यारण्य से। और इसके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, इतना याद रखेंगे। पूछ सकता है भिंडावास के नजदीक कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो झज्जर में स्थित है, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्या पता है ना। तो कौन सा है, खप्पड़वास, क्या है, खप्पड़वास। नेक्स्ट है अभी आपका छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, छिलछिला, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये क्या है। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना भी 1986 में हुई थी। कब हुई थी, 1986 में, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा नहीं है भाई, 28 हेक्टेयर है, याद रखना जरूरी है, ये याद रखना जरूरी है। क्यों, इसलिए सबसे पहले ये कुरुक्षेत्र में है, कहां पर है, कुरुक्षेत्र में है। यह राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है, पिद्दी सा है, छोटा सा है, ठीक है भाई, जिसका क्षेत्रफल नाम मात्र है 28 हेक्टेयर, ठीक है, 28 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। लगभग ये बनेंगे आपके लगभग 60-70 एकड़ बनेगा। तो छोटा सा ये सिलसिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में, याद हो जाएगा। पहले दो, दोनों ही झज्जर में है, भिंडावास खप्पड़वास, तीसरा सिलसिला कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। सबसे छोटा है, पूछ सकता है, यह आया हुआ क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, तो सिलसिला वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, ये यही कर लो। नेक्स्ट में अबूब शहर, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करूं तो इसको भी 1987 में बनाया गया था। और इसका क्षेत्रफल याद करने वाला है क्योंकि लगभग 11,530 हेक्टेयर है, ठीक है। ये कहां पर है, ये सिरसा में है, कहां पर है, ये सिरसा में है। अबूब शहर कहां पर है, सिरसा में है। इसके लिए विशेष क्या है, ये राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है जी। ये राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अबूब शहर के बाद नाहड़, नाहड़, नाहड़ या नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। इसकी स्थापना भी 1987 में हुई थी, इसकी स्थापना भी 1987 में हुई थी। और इसका जो क्षेत्रफल है कोई ज्यादा नहीं है, 211 हेक्टेयर है, ये याद रखो ना रखो, ठीक है। ये कहां पर है, नाहड़ रेवाड़ी में, याद रखना जरूरी है, जगह याद रखनी जरूरी है, रेवाड़ी में है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, 5 हो गए आपके। सबसे पहले कौन सा था, भिंडावास, फिर खप्पड़वास, भिंडावास खप्पड़वास दोनों ही झज्जर में है। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, छिलछिला, छिलछिला कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में, राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, अबूब शहर, अबूब शहर क्या है, जो राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कहाँ पर है, सिरसा में है। फिर नाहड़, नाहड़ कहाँ पर है, रेवाड़ी में, ठीक है। इसके लिए एक बात और याद रखना है, यह प्राचीन समय में, एक चीज और याद रखना है इसके बारे में, ये प्राचीन समय में
दुजाना के नवाब, दुजाना के नवाब मोहम्मद इकदार का चारागाह होता था। ठीक है जी। ये पुराने समय में जो मोहम्मद दुजाना का नवाब था, मोहम्मद इकदार, उसका क्या होता था, चारागाह, मतलब यहाँ पे इसके पशु चरते थे, उसके घोड़े वगैरह यहाँ पे चराए जाते थे। कहाँ पे, नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कहाँ पे था, रेवाड़ी में था। पूछ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे वन्य जीव अभ्यारण्य को बताइए जो दुजाना के नवाब जिसका वो चारागाह होता था, तो कौन सा है, नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वीर शिकारगढ़। ठीक है, वीर शिकारगढ़, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है जी। ये भी 1987 में, देखो लगभग सभी 1987 और 86 में ही आए, अब तक कोई ऐसा नहीं है। और इसका जो क्षेत्रफल है, वो 767 है। कितना है, 767 हेक्टेयर है। ठीक है जी। ये पंचकुला, ये पिंजौर में है भाई, पिंजौर, इंपोर्टेंट है, पिंजौर पंचकुला में है। देखो कई बार दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको क्लिक क्या करना है, पिंजौर पे लगाना है, ये बात याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भी है, प्रजनन केंद्र भी है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट कहलाता है। वीर शिकारगढ़, वीर शिकारगढ़ कहाँ पे है आपका, वन्य जीव अभ्यारण्य पिंजौर में है। कहाँ पे है, पिंजौर पंचकुला के अंदर आपका पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, खोल ही रहतान, खोल ही रहतान, खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, ये 1996 में, पहला जो है 1996 में गए हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 4883 हेक्टेयर है। कितना है, 4873 है। और ये पंचकुला में है। कहाँ पे है, पंचकुला में है, ये पंचकुला में है भाई, खोल ही रहतान, याद रखना। ठीक है, हो जाएगा याद। ये कहाँ पर है आपका, पंचकुला में है। नेक्स्ट और लास्ट है असोला भाटी, वन्य जीव अभ्यारण्य, असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य है। इस ये कहाँ पर है, 1986 में, इसको भी 1986 में ही। ठीक है, ये जो है इसका क्षेत्रफल लगभग जो है असोला भाटी का, वो 2782 है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो क्षेत्रफल आपको याद रखना इम्पॉसिबल है, ये भी इम्पॉसिबल है। जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूं। ये अरावली पर्वत श्रृंखला में है, अरावली पर्वत श्रृंखला में है। अरावली में कहाँ पे भाई, दिल्ली के अंदर भी है ये, दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ठीक है जी। तो ये आपका असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये सारे के सारे वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपको याद होने चाहिए। ये इंपोर्टेंस मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है जी। अब हम थोड़ा इसका क्विक रिव्यू ले लेते हैं। मैं इनको एक जगह लिखूंगा,
8 के 8 वन्य जीव अभ्यारण्य को सबसे पहले मैंने क्या करवाया, भिंडावास, भिंडावास, ठीक है। दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। खप्पड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य। तीसरा क्या है आपका, छिलछिला, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। अबूब शहर, पांचवा क्या आपका, नाहड़। छठा क्या आपका वीर शिकारगढ़। ठीक है। खोल ही रहतान, ठीक है। और लास्ट है असोला भाटी, असोला भाटी। ये कहां पर है, ये झज्जर में है, ये भी झज्जर में है, ठीक है। ये आपका कुरुक्षेत्र में है, ये सिरसा में है, ये रेवाड़ी में है, ये नाड़े, वीर शिकारगढ़ कहाँ पे है, पिंजौर में है। ये आपका पंचकुला में है, और ये अरावली पर्वत श्रृंखला में है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, ये बात याद रखना है, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा 28 हेक्टेयर का, ये सबसे बड़ा 11,530 हेक्टेयर का। तो ये क्विक रिव्यू हो गया जो मैंने आपको लिखवाया है ना, उनका क्विक रिव्यू हो जाता है, तो आप याद कर सकते हो उनको। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें, बताइए कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। डेट लगभग सभी की सेम है, ज्यादा फर्क मिलेगा नहीं है। जैसे 1986 है, ये 1986, ये 87, ये फिर 86, ये फिर सारे 87 87 87, ये 1996, ये फिर 1986, ये डेट है। बताओ, तो याद करना कितना आसान है। भिंडावास, खप्पड़वास झज्जर, छिलछिला कुरुक्षेत्र, छिलछिला कुरुक्षेत्र, अबूब शहर सिरसा, नाहड़ आपका रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। और क्या है उसके बाद, वीर शिकारगढ़ पिंजौर में, है ना। वीर शिकारगढ़ कहाँ पे है, पिंजौर में। खोल ही रहता है पंचकुला में, और असोला भाटी अरावली पर्वत श्रृंखला में है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इनके साथ साथ ना 2 संरक्षण रिजर्व है। अब ये चीज क्या होता है संरक्षण रिजर्व, देखिए मैं बताता हूँ। संरक्षण रिजर्व ये है क्या चीज, ये पंगा क्या है। संरक्षण रिजर्व, 2 संरक्षण रिजर्व है। संरक्षण रिजर्व का मतलब होता है, मतलब संरक्षित वन। आपने पढ़ी है मेरी वीडियो 1 वाली, उसमें मैंने बताया था 3 तरह के वन पाए जाते हैं आपके, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत। आरक्षित वन वो वन होता है जो आरक्षित है, मतलब उनके अंदर कोई ना तो जा सकता, कोई मतलब वन्य जो वन विभाग है वही वहां पे ट्रैवल कर सकता है, वही वहां पे देख रेख कर सकता है। कोई व्यक्ति वहां पे ना जाएगा, ना वहां से लकड़ी काट सकता, ना वहां पे पशु को चुरा सकता। पशु चराना जो होता है वो भी नहीं कर सकता। बट जो दूसरे वन है संरक्षित, वहां पे जो आदिवासी लोग है ना, वहां के जो वहां के रहने वाले लोकल लोग हैं, वो वहां पे वो काम कर सकते, लकड़ी भी काट सकते अपने लिए, बेच नहीं सकते, वो अपने लिए, अपने यूज के लिए, और पशुओं को भी चरा सकते हैं। तो वो इसी को ही संरक्षण रिजर्व कह रहे हैं, जो एक बफर जोन होता है, मतलब 2 बड़े क्षेत्रों का, 2 ऐसे क्षेत्रों का जहां पर एक तो सरकार का आरक्षित है और एक तरफ से निजी है, उनके बीच का जो हिस्सा होता है भाई, यहाँ पे क्या है, संरक्षित है ये। इसको आप
आदिवासी लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए है, और कोई व्यक्ति वहां पे कोई ठेकेदार वो नहीं कर सकता, तो वो संरक्षण में आते हैं। दो संरक्षण रिजर्व है। सबसे पहला जो संरक्षण रिजर्व उसका नाम है सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ध्यान रखना है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये दो में पाया जाता है, कैथल, ठीक है जी, कैथल और कुरुक्षेत्र में स्थित है। ठीक है जी, कैथल और कुरुक्षेत्र में स्थित है। ठीक है। दूसरी बात क्या है, यह राज्य का तीसरा सबसे बड़ा वन है। राज्य का जो सबसे बड़ा वन अगर बोले जाए तो अबूब शहर है, 11,530 हेक्टेयर। देख लो अब तक जितने भी हेक्टेयर लिखवाया है 11,000। ना तो हमारा राष्ट्रीय उद्यान भी इतना बड़ा नहीं है जितना अबूब शहर है, तो वो सबसे बड़ा वन हो गया, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो कालेसर की बात कर रहे हैं। और तीसरा क्या हो गया आपका, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं, जो जिसको जिसका क्षेत्रफल लगभग 4453 है, 4453 हेक्टेयर। इंपॉर्टेंट चीज कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये आपको याद रखनी है। अच्छा जी, और क्या इसमें इसे, ये इंपॉर्टेंट है, इसे सोनार जंगल के नाम से जाना जाता है, या स्योनसर वन के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा जो है आपका वो है जिसको बोलते हैं बीर बारा, बीर बारा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है, ये भी अपना कहाँ पे है भाई, ये जो है जींद के अंदर है, बहुत बार आता है, जींद में है। कहाँ है, जींद में। ठीक है, ये जींद के अंदर है, ये याद रखना है। इन दोनों को जो संरक्षण रिजर्व है ना, संरक्षण रिजर्व कब बनाया गया, तो वो 2007 में इनकी घोषणा की गई थी, ये संरक्षण रिजर्व में है। और 2007 में इनको संरक्षण रिजर्व का दर्जा दिया गया था। किस किस को, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, और दूसरा कौन सा था, बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये चीज आपको आई थिंक, तो टोटल अगर मैं वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करूं तो वो लगभग कितने हो गए, 10, है ना। 8 तो वो थे और 2 संरक्षण रिजर्व, तो 10 के 10 आपको याद होनी चाहिए। जगह है, मैंने आपको सारा डिटेल में करा दिया है। आई थिंक मैंने आपको कोई भी टॉपिक में कहीं कमी नहीं छोड़ दी है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा प्रजनन केंद्र। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गए, यहाँ तक सारी चीज डिटेल में समझा दी है, यहाँ तक समझ में आई आपको। ठीक है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे आपका, ठीक है जी, नेक्स्ट जो है आपका वो हम पढ़ेंगे प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र। ठीक है, संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बोल सकते हैं इनको, संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। ये क्या होता है इसके बारे में सुनिए, आइए ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे, देखो 3 की करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले जो गिद्ध है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। ठीक है, दूसरा जो आपका रेड जंगल फाउल, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र। और गोरैया,
तो ध्यान से रखना भाई, गोरैया प्रजनन केंद्र, ये तीनों के तीनों जो है ना आपके, ये जो है ये पिंजौर, कहाँ है, पिंजौर में है। कहाँ पे है भाई, पिंजौर, पिंजौर पंचकुला के अंदर। और मैंने बताया भी था एक में, किसमें, वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर। बताओ कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर बताया था, याद है आपको? मैंने बताया था आपको वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो पिंजौर में है। उसी के अंदर मैंने आपको बताया था गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन के अंदर वहां पर लगभग 350 प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं। गिद्ध, स्पेशल गिद्ध, विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा गिद्ध पाए जाने वाला स्थान है ये पिंजौर। समझ में आई बात? तो वहीं पे रेड जंगल फाउल है ना, जहाँ गिद्ध होंगे वो क्या होंगे, देखिए याद करने का कितना आसान सा, गिद्ध है तो रेड तो एरिया होगा ही, मतलब वहां पे मरे हुए लोग, मरे हुए जानवर पड़े होंगे, रेड रेड रेड, तो रेड जंगल फाउल। और गोरैया, गोरैया क्या होती है, गोरैया भी आपको याद रखना है, गोरैया जो प्रजनन केंद्र है वो भी कहाँ है, पिंजौर में है, याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रजनन केंद्र हम पढ़ेंगे वो दो प्रजनन केंद्र पढ़ेंगे, एक तितर और एक जो है आपका जिसको हम बोलते हैं फिसेंट, तितर और फिसेंट। ठीक है, दो प्रजनन केंद्र पढ़ेंगे, एक तीतर प्रजनन केंद्र, तीतर बोला है, काला तीतर नहीं, और दूसरा क्या बताया मैंने फीसेंट, फीसेंट प्रजनन केंद्र। ये दोनों के दोनों जो है ना एक ही जगह पे है, कहाँ पे, पंचकुला केंद्र, पंचकुला केंद्र कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर है। दोनों के दोनों जो है आपके पंचकुला के अंदर है, मोरनी पंचकुला के अंदर, याद रखना है। मोरनी की पहाड़ी जो है पंचकुला के अंदर है, उसके अंदर पाए जाते हैं। ये पिंजौर में नहीं है, ये तो मोरनी मिल सकता है वहां पे, मोरनी याद रखना, दोनों दोनों कहाँ पे है आपके, पंचकुला मोरनी के अंदर पाए जाते हैं, मोरनी पंचकुला के अंदर पाए जाते हैं। 3 ऊपर और 2 नीचे, दोनों याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, हम 4 की प्रजनन केंद्र की बात करेंगे, जो केंद्रीय देखिए 4 कौन कौन से होंगे हमारे, ध्यान से देखना। जो 4 की बात करूंगा मैं, वो होगा केंद्रीय असौ संस्थान या प्रजनन केंद्र बोल लो। ठीक है, केंद्रीय भैंस संस्थान, सुअर छोड़ो, इसको संस्थान छोड़ो, केंद्रीय, वैसे तो संस्थान ही बनता है, आप इसको प्रजनन केंद्र भी बोल सकते हैं, प्रजनन केंद्र, केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र, केंद्रीय सुअर प्रजनन केंद्र। ठीक है, और भेड़ प्रजनन केंद्र, भेड़। तो ये एक ही जगह पे है, याद रखना, ये चारों के चारों एक ही जगह पे, हिसार के अंदर। ठीक है, हिसार के अंदर क्या है, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय पशु अनुसंधान केंद्र है, पशु अनुसंधान केंद्र, उसी के अंदर है ये चारों के चारों। ठीक है, केंद्रीय असौ प्रजनन केंद्र, केंद्रीय भेड़, केंद्रीय भैंस और केंद्रीय सुअर, ये चारों के चारों। तो 5 ऊपर 4, ये कितने हो गए टोटल, 9। 9 प्रजनन केंद्र आपके याद हो गए होंगे आई थिंक, सुअर, भेड़, ठीक है, भैंस और असौ, असौ क्या होता है, घोड़ा। ठीक है जी, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम 3 प्रजनन केंद्र एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है जी, 3 प्रजनन केंद्र एक साथ पढ़ेंगे, उन 3 प्रजनन केंद्र का नाम क्या होगा, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है पहले बताइए। ठीक है, अब ये हो गए, मैं इनको फिर फटाफट से क्विक रिव्यू कराऊंगा। आगे देखिए, काला तीतर, काला तीतर प्रजनन केंद्र आ जाए, देखो तीतर आ जाए तो पंचकुला में है, और काला तीतर लग जाए तो का लग गया तो काय लगा देना, मतलब कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र में पीपली के अंदर, कुरुक्षेत्र में क्या है, पीपली के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद है मगरमच्छ, मगरमच्छ
मगरमच्छ प्रजनन केंद्र आ जाए। भोर सोदान, भोर सोदान कहां पर है? भोर सोदान, भोर सोदान है कहां पे? कुरुक्षेत्र के अंदर है ये भी, ठीक है। या फिर आ जाए सारस, सारस प्रजनन केंद्र, ये कुरुक्षेत्र में है तो तीनों ही कुरुक्षेत्र में, बट तीनों कुरुक्षेत्र में जगह पे है ऊपर वाले। ये पीपली में है, ये भोरसोदान कुरुक्षेत्र में, ठीक है। ये सारस। गोरैया मैंने कहा बताया था आपको? गोरैया जो बताया था मैंने आपको, वो बताया था आपको पिंजौर में, है ना। ये सारस कहाँ पे बताया मैंने आपको? कुरुक्षेत्र में, याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट है वो हम बात करेंगे चिंकारा, चिंकारा प्रजनन केंद्र, ठीक है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी में, कैरू, बहुत गलती होंगी इसमें, देखना कंफ्यूज कितने होते हैं लोग, ठीक है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी के अंदर है। चिड़िया का भी याद कर लो, चिड़िया का भी यहीं पे है। चिड़िया का याद करना चाहते हो तो ये भी कैरू में ही है, चिंकारा चिड़िया प्रजनन केंद्र, वो भी कैरू के अंदर है ना। हो जाएगा दोनों, ठीक है जी। अगर मोर एवं चिंकारा आ जाए, मोर एवं दोनों इकट्ठे लिखे आ जाए, मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, वह है झाबुआ, झाबुआ रेवाड़ी के अंदर, झाबुआ रेवाड़ी के अंदर है, ठीक है। एक इंपोर्टेंट है ऊंट प्रजनन केंद्र, ऊंट प्रजनन केंद्र ये है सिरसा में, इकलौता ऊंट प्रजनन केंद्र है हरियाणा के अंदर, वो सिरसा में है, याद रखना, ठीक है। एक है हाथी पुनर्प्रवास, ठीक है। हाथी पुनर्प्रवास व प्रजनन केंद्र, देखो वर्ड पे ध्यान दो, पुनर्प्रवास मतलब दोबारा वहां पे रखने के लिए या उनका प्रजनन कराने के लिए, ठीक है। ये है बन संतोर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यमुनानगर के अंदर, बन संतोर यमुनानगर के अंदर है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यमुनानगर के अंदर। होग डियर प्रजनन केंद्र, होग, ठीक है, होग डियर प्रजनन केंद्र, होग डियर प्रजनन केंद्र, होग डियर प्रजनन केंद्र जो है वो कहां पर है? पलवल में है, कहां पे है? पलवल में है। तो ये आपके इंपोर्टेंट प्रजनन केंद्र है जो मैंने आपको कराया भाई। वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया आपके, ये प्रजनन केंद्र है, ठीक है। पिछली वाले में जो थे लगभग, पिछले वाले में जो थे नंबरिंग डाल देते हैं इनके ऊपर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, ठीक है जी, 11, 12, 13, ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है जी। लगभग 19 के आसपास मैंने आपको प्रजनन केंद्र मिला है, कई बुकों में तो मिलते भी नहीं है 19 प्रजनन केंद्र, मैंने आपको सारे के सारे प्रजनन केंद्र कराए हैं। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, जो ये करवा रहा हूं ना मैं, ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। जो हम अगली वीडियो लेके आएंगे वो इनके ऊपर एमसीक्यू ही होंगे, है ना, एमसीक्यू पढ़ेंगे उसमें हम। तो नेक्स्ट जो हमारा ब्रैक है फटाफट से कर लेते हैं, वो रहते हैं चिड़ियाघर, 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 ठीक है जी। तो राज्य के अंदर 3 चिड़ियाघर है, कितने चिड़ियाघर है? 3 चिड़ियाघर है। सबसे पहला जो चिड़ियाघर है वो छोटा चिड़ियाघर के नाम से प्रसिद्ध है, छोटा चिड़ियाघर, छोटा चिड़ियाघर, छोटा चिड़ियाघर, याद रखना। छोटा है नाम से पता चल रहा है कि छोटा है, और है कहाँ पे? भिवानी में है, कहाँ पे है ये? भिवानी में है, याद रखना, भिवानी में है, कहाँ पे है? भिवानी के अंदर है, याद रखना, ये है कहाँ पे? भिवानी के अंदर है, ठीक है।
इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना जो हुई थी वर्ष 1982 में हुई थी। कितने में हुई थी? 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये क्यों है? क्योंकि एक तो राज्य का पहला चिड़ियाघर है, पहला और सबसे छोटा चिड़ियाघर है, सबसे छोटा चिड़ियाघर, चिड़ियाघर। ठीक है, और कितना छोटा, लगभग 4.4 एकड़ में है। 4.4 एकड़ में, देख लो 4.4 एकड़ में क्या होता है, इतना छोटा चिड़ियाघर है। ठीक है, वर्तमान में इसको नाम बदल दिया, छोटे चिड़ियाघर का क्या नाम रख दिया वर्तमान में? इसे स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, याद रखना सबसे छोटा चिड़ियाघर, और ये हरियाणा का सबसे पहला चिड़ियाघर क्या है? भिवानी के अंदर है। ठीक है, दूसरा जो चिड़ियाघर है पीपली में है, पीपली चिड़ियाघर। अब जिनको पता नहीं पीपली कहाँ पे है तो उनके लिए तो मुश्किल हो गया। तो पीपली पड़ता कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसकी स्थापना 1982-83 में की गई थी। कब की गई थी? 1982-83 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ये इंपोर्टेंट ये आया था एक बार, ये कौन से NH1, कौन से NH पर है? तो ये NH1 पर है। ठीक है ना, NH7 है ना, NH7 भारत का सबसे लंबा वो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके दो भाग हैं, एक NH1 है, एक NH2 है। ठीक है, ये अमृतसर से जो है ये आपका आगरा तक का है, और ये आगरा से कलकत्ता तक का है। मतलब इस तरीके से NH1, तो ये NH1 के ऊपर पाया जाता है, याद रखना। इकलौता है जो NH1 के ऊपर पाया जाता है, याद रखना। और ये काला तितर प्रजनन के अंदर इसी के अंदर है, जो काला तितर बताया था ना, काला तितर, जो भारत राज्य का क्या है ये? राजकीय पक्ष, राजकीय पक्षी है ना, राजकीय पक्षी है। काला तितर प्रजनन केंद्र जो है यहीं पे है, प्रजनन केंद्र इंपोर्टेंट है, याद रखना है। काला तितर प्रजनन केंद्र जो है वो पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर है, और वो पीपली चिड़ियाघर के अंदर ही है। किसके अंदर है? पीपली चिड़ियाघर के अंदर ही है, याद रखना है, याद हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट चिड़ियाघर और बचता आपका। ठीक है, जो हिसार के अंदर बनाया गया है, सॉरी रोहतक के अंदर बनाया गया है। तीसरा है रोहतक चिड़ियाघर, रोहतक चिड़ियाघर। अब ये रोहतक चिड़ियाघर, ये तो पूछेगा नहीं रोहतक चिड़ियाघर कहाँ पे है, भाई ये पूछ लेगा राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बताओ। राज्य का सबसे बड़ा है ये, सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। ठीक है, जो कितने एकड़ में फैला हुआ है? 44 एकड़ में। पहले वाला 4.4 में था, ये 44 एकड़ में है। अगर आप दूसरे वाले को भी नोट करना चाहते हो कितने एकड़ में फैला हुआ था, वो लगभग 25 एकड़ में था। कितने एकड़ में था? ये लिख लेते हैं, 25 एकड़ में था। कितने एकड़ में था? 25। ये कितने एकड़ में है? 44 एकड़ में है। ये कितने एकड़ में है? 44 एकड़ में है। राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, और ये NH9 पर है। ये कौन से उस पर है? NH9 पर है। राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है वो रोहतक चिड़ियाघर है। इसके अंदर भाई आपका भालू देखे जाते हैं, भालू पार्क भी है इसके अंदर, भालू, बहुत सारे भालू को रखा जाता है इसके अंदर, याद रखना है। एक लास्ट है हिरण उद्योग, हिरण उद्योग, उद्योग नहीं, सॉरी उद्योग नहीं है यार, उद्यान। हिरण उद्यान जो है वो हिसार के अंदर है। कहाँ पर है? हिसार के अंदर बनाया गया था ये, याद रखना। हिसार के अंदर जो बनाया गया था 1970-71 के अंदर, हिसार के अंदर एक हिरण उद्यान बनाया गया हिसार के अंदर। ठीक है, लगभग 48 एकड़ के अंदर फैला हुआ है, ये भी याद रखना है। लगभग क्या है? 48 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, तो ये सारे के सारा जो था वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ये हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है, तो आप वीडियो को बिल्कुल आराम से अच्छी तरीके से नोट्स बना सकते हो अपने, और इनको याद करोगे तो आपको मजा आएगा, क्योंकि अगली जो वीडियो होगी हमारी
वो वही होगी। और आप ध्यान से देखना आपके क्वेश्चन कितने मजे से निकलेंगे, आप फटाफट से क्लिक करके निकलोगे और आपको मजा भी आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ऐसे ही प्यार देते रहिए, चैनल को बढ़ाते रहिए। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।